क्या ये कॉटन बड कान में डालना चाहिए? ज़रूरी सवाल है। पहले कान के बारे में कुछ दिलचस्प मालूमात सुनते हैं, फिर इसका जवाब लेंगे। कान के दो अहम काम हैं, सुनना और जिस्म का तवाजुन यानी बैलेंस कायम रखना। आवाज़ की लहरें, साउंड वेव्स कान में दाखिल होती हैं, ईयर ड्रम यानी कान के पर्दे से टकराती हैं, इर्तिआश वाइब्रेशन पैदा होती है और इंसान सुनता है। अल्लाह ताला की कमाल कुदरत का शाहकार देखिए। कान में एक हड्डी होती है जिसे स्टेप्स कहा जाता है। इसका साइज सिर्फ 3 × 5 मिलीमीटर है। इतनी छोटी सी हड्डी है और अगर इसे कुछ हो जाए तो इंसान की ना सिर्फ सुनने की सलाहियत मुतासिर होती है बल्कि उसका तवाजुन भी खराब हो जाता है। कान का सबसे अंदर वाला हिस्सा जिसे इनर ईयर या लेबिरिंथ कहा जाता है, यहां सुनने वाला काम होता है और तवाजुन बैलेंस वाला भी। अक्सर लोग शिकायत करते हैं ना कि जी सर बहुत चकराता रहता है, ज़मीन घूमती हुई नज़र आती है, सही खड़ा नहीं हुआ जाता। उसकी एक वजह ये कान की खराबी भी हो सकती है। बहरहाल ये तो मुस्तनद डॉक्टर ही गाइड करेंगे। और कभी ऐसा भी होता है कि नज़ला ज़ुकाम हो जाए तो नाक में और सर में दर्द के साथ साथ कान में भी दर्द शुरू हो जाती है। कान के अंदर एक ट्यूब होती है जिसको यूस्टेशियन ट्यूब कहा जाता है। जब इसमें नज़ला आ जाए और ये सूज जाए तो फिर दर्द शुरू हो जाता है। और अब आइए कॉटन बड की तरफ, जिसकी मदद से गंध निकाला जाता है। ये गंध नहीं होता, ये वैक्स होती है। कान में एक कैनाल होती है, छोटी सी नाली, जिसको एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल कहा जाता है। इसमें से सिक्रीशंस यानी मवाद निकलता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैक्स, क्योंकि ये कान को गीला रखती है, सूखने से बचाती है, खारिश से बचाती है, कान को इन्फेक्शन से बचाती है और सबसे बढ़कर ये कान और बैरूनी दुनिया के दरमियान एक ढाल है। कान के अमराज के माहिरीन ENT स्पेशलिस्ट के मुताबिक कॉटन बड कान में नहीं डालना चाहिए। अगर वैक्स ज़्यादा हो जाए, इरिटेशन हो, तो अब किसी डॉक्टर को दिखाइए। वो पहले ड्रॉप्स के जरिए वैक्स को नरम करेंगे और सक्शन के जरिए उसको निकाल देंगे। परफोरेटेड ईयर ड्रम कान के पर्दे को जो नुकसान पहुंचता है, बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। एयर प्रेशर जब तब्दील होता है, इंसान बहुत ऊपर चला जाता है, बहुत नीचे आ जाता है हवाई जहाज वगैरह में, या एक्सीडेंट हो जाए, सर पे कोई चोट लगे, या कोई बहुत ऊंची आवाज़ इंसान एकदम सुन ले, और फिर कॉटन बड का इस्तेमाल बिलखुसूस बच्चों में इंतहाई खतरनाक हो सकता है। और फिर इसके इस्तेमाल से अक्सर इसकी रुई गिरकर कान में रह जाती है, तो इस्तेमाल से बचा जाए। कान कभी स्विच ऑफ नहीं होते। आप सो भी जाएं तो कान सुनते रहते हैं, लेकिन उन आवाजों को ज़हन प्रोसेस नहीं करता ताकि नींद में खलल ना आ जाए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया की 5% आबादी यानी 430 मिलियन अफराद, जिनमें 34 मिलियन बच्चे शामिल हैं, उनको सुनने में मसाइल हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इस नेमत की कदर कीजिए। कानों से तिलावत कलाम पाक सुनिए, नाते पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनिए, ग़ीबत, चुगली, बहतान और गुनाहों भरी आवाज़ें ना सुनिए। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स किसी कौम की बातें कान लगाकर सुने, हालांकि उन्हें वो नापसंद हो या वो उस बात को छुपाना चाहते हो, तो बरोज़े क़यामत उस शख्स के कानों में पिघला हुआ सीसा डाला जाएगा। अल्लाह ताला हमें आखिरत के अज़ाब से बचाए और नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए।